नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए और जिसका सीधा सीधा आंसर हमें यस या नो में मिल जाए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना मत। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, 2022 आपका कैसा जाएगा पर्सनली ये सब जानना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, या तो ईमेल कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो एंड वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट। ऑलराइट, आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ चैरियट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ी स्टेबिलिटी और मूवमेंट आती हुई दिख रही है ये वीक में, कि अगर अब तक थोड़ा इम्बैलेंस सा लग रहा था तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, आई हैव अ ग्रिप, आई कैन डू दिस वाला सिचुएशन थोड़ा लग रहा है। ट्रैवल प्लान भी किसी के लिए बन सकते हैं, बट इन जनरल अगर आप लाइफ में कोई सिचुएशन पे स्टक अप हो तो नाउ इज अ गुड टाइम टू जस्ट खुद को याद दिलाने के लिए कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू मूव ऑन। आगे बढ़ना है, जितना हो सके आगे बढ़ते जाओ। ये वीक में मूवमेंट आती जाए। गाड़ी अगर आपकी है तो उसका थोड़ा सा खास ख्याल रखना है ये वीक में। सी टू इट की आप रैश ड्राइविंग ना करो एंड जस्ट थोड़ा सा टेक केयर उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। किसी को अगर कार खरीदनी है तो नाउ कैन ऑल्सो बी अ गुड टाइम टू थिंक और डू इट। So all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that हम हमेशा हर चीज में वो एक रे ऑफ होप देखते हैं, सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है ऐसे हो रहा है बट इसमें से अच्छा क्या हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट सिल्वर लाइनिंग, व्हाई नॉट बी दैट सिल्वर लाइनिंग। आप क्यों नहीं वो सिल्वर लाइनिंग बन जाते, आप क्यों नहीं वो रे ऑफ होप बन जाते हो। क्यों आप अपने आप को ऐसा नीचे थोड़ा सैप आउट किया हुआ है कि यार मेरे लिए चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा उदास बैठ लूं। क्यों, वाई? यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू आर द सिल्वर लाइनिंग बहुत लोगों की लाइफ में। सो बी दैट, थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Taurus, the card that we have is the Wheel of Fortune. Now this card is telling me कि it can be a very good week financially. अगर चीजें अब तक आपको लग रही हो कि यार जैसे चाहिए थी वैसे वर्कआउट नहीं हो रही हैं या क्या ही कर रहा हूँ मैं मेरी लाइफ में, तो ये वीक में आपको थोड़े चेंजेस आते हुए दिख जाएंगे उस एस्पेक्ट में। आप थोड़े जो स्टकअप थे एक डिपार्टमेंट में कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आप अपने ही गोल जो आपका व्हील गोल भागना चाहता है आप उसको रोक के बैठे हो। छोड़ दो ना, लेट थिंग्स हैपन टू यू एंड देन सी हाउ यू फील अबाउट इट। पहले से उसके बारे में सोच के अज्यूम करके फायदा क्या है। आप अपना ही ग्रोथ और अपनी ही फ्यूचर को आने से रोक रहे हो, ठीक है। लेट जस्ट थिंग्स हैपन। ये वीक ना जस्ट गो विद द फ्लो एंड सी वेयर दैट टेक्स यू, बट something positive, something good can really come out of this week. So I'm really happy for you. All the very best. बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये जस्ट थोड़ा सा आपको इस चीज में छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम क्या जान सकते हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर आप MA करना चाहते हो तो उसके लिए आपको BA करना पड़ता है, वो जरूरी होता है। अगर आप BA किए हुए हो तो ही आप MA कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी आप इस अपनी लाइफ में डालो कि आप क्या जानना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले क्या जानना पड़ता है। सोचो थोड़ा इसके बारे में एंड सी हाउ इट फिट्स योर लाइफ। आपकी रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, जस्ट ट्राई फिटिंग दिस मैसेज। आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Gemini, the card that we have is a card of world. Now this card tells me कि it's a very good and amazing week for you. आप जो चाह रहे थे इतने टाइम से वो चीजें होती हुई दिख रही हैं ये वीक में। आप जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी होते हुए दिख रहा है ये वीक में। शायद थोड़ा इधर उधर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, शायद 100 की जगह आप थोड़ा 99 में काम चला लो, बट यू स्टिल गेटिंग 99, ठीक है। उतना सा ही लेवल का कॉम्प्रोमाइज की मैं बात कर रही हूँ। बट अगर इन जनरल कहूँ तो समथिंग गुड कैन रियली हैपन टू यू दिस वीक। कुछ नया एक्सपीरियंस मिलते हुए दिख रहा है आपके लिए। कुछ ऐसी एक दुनिया से आप एक्सपोज होते हुए दिख रहे हो जो आपको पता ही नहीं था एंड यू आर एंजॉयिंग इट, ठीक है। रिलेशनशिप में भी जस्ट ट्राई टू बी देयर फॉर योर पार्टनर। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए कि शायद आपको लगे कि यार पूरे एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ, सामने वाला कोई डाल नहीं रहा उतने एफर्ट्स, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट डू इट। ये वीक ना बहुत आपके लिए
ऐसा सा हो सकता है कि आप लाइक वो क्या हुआ, क्या बहुत सही था जो था, ठीक है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सुपर ऑसम एंड लवली वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम कोई चीज से अगर नाखुश हो जाते हैं, डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? इट इज मेनली बिकॉज आपकी इनर इनस्टेबिलिटी, अंदर से ही आप उतने स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो बाहर का कुछ भी हो आपको वो खुश नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा उस चीज पे मत सोचो कि यार मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, तूने ये सही नहीं किया ना इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, नहीं। अंदर से आप स्टेबल नहीं हो इसीलिए आप खुश नहीं हो। बाहर हमेशा रीजंस मत ये करो या अक्यूज करो किसी को, अंदर जानो पहले, अंदर आप उतने स्टेबल फील नहीं करो करके आप खुश नहीं हो, किसी और की गलती नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स, पहले जस्ट ट्राई थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन एंड दैट कैन हेल्प यू आउट। आगे बढ़ता है, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव टू इज द 9 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि कुछ जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे हो ना ये वीक में, वो शायद आपका ऐसा लग रहा है चांसेस काफी अच्छे हैं कि वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हो आप, सेटिस्फाइड दिख रहे हो, योर विशेस आर कमिंग ट्रू वाली एनर्जी है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इतना सब हो रहा है तो लालच बिल्कुल मत करना कि यार अरे ये होगा, चलो चलो ठीक, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, देन हो नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है। या आपको पता है कोई चीज आपकी डील सपोज कोई क्रैक हो रही है ये वीक में, एंड यू बी लाइक अरे यार बट ये तो 2 महीने बाद आएगी, हो रही है ना, चलो लेट्स ट्राई टू हरी इट अप, जस्ट लेट थिंग्स बी। आप जितना उसमें यू नो मेडल करने की कोशिश करोगे उतना आप उस चांसेस उससे खो बैठने के आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लेट थिंग्स हैपन जैसे भी दे आर हैपनिंग, बट चांसेस बहुत अच्छे हैं कि दे विल हैपन फॉर यू, ठीक है। तो बड़ा विश करो, अच्छा विश करो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है उसमें, ऐसी कुछ विश करो, एंड पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। वेरी गुड वीक टू मैनिफेस्ट थिंग्स, विजुअलाइज एंड अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मास्टर कार्ड सा ही आ गया आपके लिए, और चाहिए क्या, विश करो बड़ा सारा, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपना कैलिबर, कि हम क्या लायकी के हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, हम क्या टाइप के पर्सन है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, ये सिर्फ तब नहीं दिखता जब हमारी लाइफ में सब सही चालू होता है और हम तब कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। ये ज्यादा तब दिखता है जब हमारी लाइफ में सब गलत चालू है, सब खराब चालू है, और हम तब कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो डोंट जस्ट ट्राई टू बी योर बेस्ट व्हेन life is giving you the best, be your best when life is giving you the worst as well। थोड़ा सोच के देखो, एंड देखो ये मैसेज आपकी लाइफ में किधर फिट होता है, एंड जस्ट ये इसको थॉट को ना थ्रू आउट द वीक अपने साथ थोड़ा थोड़ा जरूर रखना, एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता है, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Leo, the card that we have for you is the 3 of coins। Now this card is telling me कि थोड़े से आप मुझे शाय होते हुए दिख रहे हो, नर्वस होते हुए दिख रहे हो कोई चीज को लेके, स्पेशली वर्क रिलेटेड कोई चीज को लेके, कि आपको लग रहा है यार मैं केपेबल हूँ क्या, या मैं नहीं हूँ क्या, मतलब खुद की अब लाइकी पे आप थोड़े से यू नो डाउट करते हुए दिख रहे हो मेरे को कहीं ना कहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट रियलाइज हु यू आर। आप में बहुत कैपेसिटी है, बहुत पोटेंशियल है। आपको लग रहा रहेगा कि यार नहीं यार मैं उतने लेवल का नहीं हूँ, या मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू, जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपकी जैसे लाइफ चाहते हैं, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। जस्ट रियलाइज हु यू आर, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आपने सिर्फ खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना है ये वीक में टू हैंडल एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है। जस्ट रियलाइज कि मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, मैं क्यों इससे डर रहा हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है ये, एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, एंड या आई एम रियली हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट स्पिरिचुअलिटी अगर हम बोलते हैं तो ये सिर्फ तब नहीं होता कि यार नहीं चलो ना हम थोड़ा सा मंदिर में बैठ लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, थोड़ी बुक्स पढ़ लें, नहीं, ये सिर्फ ऊपर से दिखावा है। जब तक आप यहाँ से दिल से कनेक्ट नहीं करोगे ना, वो सिर्फ ऊपर का दिखावा है, ठीक है। सो टू ये चाहे आप आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैसेज पकड़ लो या जस्ट इन जनरल के लिए पकड़ लो, कि अगर आप कुछ चाहते हो लाइफ में, तो अगर सिर्फ आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो वो, तो इट इज कम्प्लीटली पॉइंटलेस। जब तक आप दिल से उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाओ, दिल से उस चीज को कर ना पाओ, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखना इस मैसेज के बारे में, आपकी लाइफ में कैसे फिट होता है। जस्ट ट्राई टू कीप दिस मैसेज विद यू थ्रू आउट द वीक। आगे बढ़ता आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
Virgo, the card that we have is the Ten of Swords. Now this card is telling me कि थोड़ा सा ये वीक ना संभाल के just try to keep your circle very close. Chances हैं कि आपको आपके करीबी लोग ही backstab कर सकते हैं, तो I would suggest कि उतना सबके साथ रहो ही मत. Just keep your circle very close and personal this week. And अगर आपको कोई backstab कर भी दे ये वीक में, कोई आपको धोखा दे भी देवे, तो उस चीज को पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना कि यार ऐसे इसने मेरे साथ कैसे किया है, मैंने तो इस पे इतना भरोसा किया था. वैसे मत करना. हो गया, ठीक है, ओके. आप एटलीस्ट रियलाइज कर ले कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है. ठीक है, तो पॉजिटिवली लेने की कोशिश करना इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग विद देम, रिवेंज लेने के वो सब चक्कर में मत पड़ना. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए एंड ऐसी नौबत आपके लिए आए ही ना. बट जस्ट टेक केयर, ट्राई टू कीप योर सर्कल वेरी क्लोज एंड पर्सनल दिस वीक. ऑल द बेस्ट. The spiritual message that we have for you is that उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, what things interest you, क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको इंटरेस्ट करती हैं. तो आप ये कैसे नोटिस करोगे, कैसे ऑब्जर्व करोगे. तो उन चीजों पे ध्यान दो कि क्या चीजें हैं जो आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे जाते हो. Those are the things of your interest, those are the things that you are passionate about. Do more of them. बाकी सारी चीज जो आपका मन नहीं करता है, आपको तो भी करना पड़ता है, दे आर नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट. ठीक है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जिधर आपका ट्रू इंटरेस्ट है फॉर दिस वीक. एटलीस्ट ट्राई डूइंग दैट. एंड थोड़ा सा आपके कार्ड के बारे में एक और चीज कहूंगी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करना है, स्पेशली अपनी स्पाइन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है ये वीक में. थोड़ा सा नॉर्मल योगा एंड स्टफ कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट. एंड या ऑल द बेस्ट. आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. And the answer to your question is yes. Libra, the card that we have for you is the Two of Swords. Now this card is telling me कि आप थोड़े से कंफ्यूज से लग रहे हो. आप एक टाइम पे ये भी करना चाहते हो, आप एक टाइम पे वो भी करना चाहते हो. आप समझ नहीं, मतलब आप खुद ही उलझे हुए हो कि आपको करना क्या है. ठीक है, तो द कार्ड इज टेलिंग यू कि शांत, रिलैक्स. इतना उलझे हुए रहोगे तो आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाओगे. ठीक है, बीट एनी डिसीजन. जितना आप रिलैक्स रखोगे खुद को, उतने आप ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे, उतना कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे. द फर्स्ट थिंग टू डू इज जस्ट शांत योरसेल्फ. जब तक आप शांत नहीं होते, डू नॉट टेक एनी डिसीजन. दोनों चीज के प्रोज एंड कॉन्स जानो एंड देन टेक योर फाइनल डिसीजन. बट यू नीड टू बी वेरी शांत फॉर दैट. ठीक है, बाकी नॉर्मल सी लाइफ जाती हुई दिख रही है. इमोशनली थोड़े आप ऐसे फील कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू communicate well with people and then see how it helps you out. But हाँ, ये decision के लिए भी just थोड़ा सा wait, sit on it. ठीक है, अगर कोई भी confusion है, sit on it, शांत हो जाओ and then take a decision. Only and only when you are clear, शांत, confident, relaxed. ठीक है, all the very best. The spiritual message that we have for you is that अगर आप सच्चाई का साथ लेते हुए किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज कर रहे हो, तो सच्चाई का पॉइंट ही क्या है अगर आप उससे अल्टीमेटली किसी को नीचा दिखा रहे हो. ठीक है, या आप किसी को बुरा फील करवा रहे हो. नहीं, फिर जिसने आपके साथ ऐसा किया, आप भी उसी के साथ वही कर रहे हो. तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है कि नहीं सच बात मेरे को पता है, आई विल थ्रो फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स एट यू एंड आई विल पुट यू डाउन. इट्स पॉइंटलेस. अगर आप किसी को नीचे लेके आ रहे हो कोई भी चीज की वजह से, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है, be the bigger person, be the better person and try to uplift people and help people come up in life. ठीक है, चाहे वो सच के जैसा हो या खिलाफ हो. थोड़ा सा सोच के देखो इसके बारे में and see how it helps you out. आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं. And the answer to your question is yes. Scorpio, the card that we have for you is a Knight of Swords. Now this card is telling me कि भाई आपने ना एकदम फुल स्पीड में आपके करियर की तरफ चार्ज कर लेना है ये वीक में. कि बस बहुत हो गया, आई एम डन सिटिंग एंड वेटिंग अराउंड. अभी आई जस्ट बी एट द टॉप ऑफ माई गेम. ये कर लिया, वो कर लिया, हो गया, सब हो गया, आई एम एट द टॉप ऑफ माई गेम. के लाइक ओके, अब सब हो गया, अब क्या करना है. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी दैट एक्टिव, स्पेशली आपके करियर और वर्क रिलेटेड चीजों में. ठीक है, थोड़ा सा अगर आप आपके इमोशंस और पर्सनल लाइफ को साइड रख दोगे ये वीक में एंड आपके काम या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करोगे, तो इट विल रियली 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 हेल्प यू आउट. ठीक है, नो एक्सक्यूजेस, नथिंग, जस्ट चार्ज टुवर्ड्स थिंग्स विथ full energy and see how it helps you out. So yeah, all the best. The spiritual message that we have for you is that उन चीजों पे फोकस करो जो आपने करना है एंड उन चीजों पे नहीं फोकस करो कि ये नहीं, मैंने ये नहीं करना है. ठीक है, ये मेरे काम के बीच में आ जाएगा, ये नहीं करना है. उस पे मत फोकस करते जाओ. उस पे फोकस करो ना कि करना क्या है. ठक 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 ये चीजों को खत्म करो. उन पे मत फोकस करो कि नहीं यार ये भी मेरा है, वो भी. जितना एक्सक्यूजेस और सब है ना, सबको साइड रखो एंड जस्ट
stay at what is important and forget and avoid everything that is not important for you, ठीक है? Just realize पहले थोड़ा सा वो तो आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is no. Sagittarius is the card that we have is the King of Cups. Now this card tells me कि थोड़े आप इमोशनली आप बहुत कुछ फील कर रहे हो, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आपके अंदर बहुत कुछ चालू है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है? टिपिकल सैजिटेरियस, आप थोड़े से इजीली किसी के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हो, एंड ये वीक में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एटलीस्ट जो आपके नियर और डियर वंस है एकदम क्लोज, उनके साथ बात करके देखो, ठीक है? यू नीड टू लेट योर इमोशंस आउट एंड दे विल श्योरली हेल्प यू आउट. मतलब ऑलमोस्ट इधर तक होते हो, फिर आप बोलते हो नहीं यार छोड़ो, और पंगे हो जाएंगे और झगड़े हो जाएंगे, क्यों ही वो सब में पड़ना, उससे अच्छा अपने तक ही रख लो जो है. आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट दिस वीक. ये वीक में थोड़ा सा ओपन अप होकर देखो एंड सी हाउ पीपल विल हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, बट यू नीड टू चैनल योर इमोशंस इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? थोड़ा सा आपको उनको एड्रेस जरूर करना पड़ेगा फॉर दिस वीक, एंड उनसे स्टार्ट करो जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं. शेयर करके देखो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट इमोशनली कोई डिसीजन मत लेना ये वीक में. इमोशंस फील करो बट उनको उतनी पावर मत दो कि आप उससे अपने डिसीजंस बना सको. डोंट डू दैट, ठीक है? फील योर इमोशंस बट डू नॉट टेक एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इमोशंस. सोच के देखना. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is yes. Capricorn, the card that we have is the Page of Cups. Now this card tells me कि थोड़े से ना मुझे मस्ती वाली एनर्जी लग रही है आपकी ये वीक में, तो आई वुड सजेस्ट ज्यादा कोई चीजों को सीरियसली मत लेना, कोई चीज का लोड मत लेना ये वीक में, एंड जस्ट ट्राई टू एंजॉय एंड रिलैक्स, ठीक है? एज लॉन्ग एज आपकी मस्ती और मजाक में आप किसी को हर्ट ना कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन. बट ये वीक जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स, चिल. साल खत्म होने आ रहा है, जस्ट रिलैक्स थोड़ा सा. यू डोंट नीड टू टेक हर चीज का स्ट्रेस. आप ही ने ठेका ले रखा है क्या कि पूरी दुनिया का बोझा मैं अपने शोल्डर्स पे उठाऊंगा? ना, डोंट डू दैट. एंजॉय, थोड़ा सा रिलैक्स. अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो छोटे छोटे झगड़ों में मत पड़ना, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, ठीक है? अगर आप सिंगल हो तो सम फ्लर्टिंग एंड जस्ट फूलिंग अराउंड कैन हेल्प यू आउट. तो या जस्ट हैव फन, नथिंग to get serious about in this week, ठीक है? Just take it easy, take it light, easy breezy, and see how it helps you out. All the very best. The spiritual message that we have for you is that हम जब सच बोलते हैं तो वो चीजों का सच मत बोलो कि जिससे किसी और को डैमेज हो सके, ठीक है? कि देखो एक बात बताऊं, उसकी सच्चाई ना एक्चुअली है, तो आप सिर्फ गॉसिपिंग कर रहे हो. दूसरों का सच बता के आपको क्या ही मिलने वाला है, ठीक है? तो दूसरों के सच पे मत पड़ो, जो आपसे कनेक्टेड है ना उन चीजों पे ही टिके रहो. तो बेसिकली नो गॉसिपिंग दिस वीक, ठीक है? अपने बारे में क्या सच्चाई है वो जानो, वो शेयर करने की कोशिश करो अगर हिम्मत है तो, बट दूसरों के सच्चाई के बारे में छोड़ दो ना. टू ईच हिज ओन, छोड़ दो, जाने दो, लेट इट गो. आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड the answer to your question is yes. Where is the card that we have is the Ace of Pentacles. Now this card tells me कि very good time to start something new. कोई अगर नया जॉब अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, मिलने के चांसेस बन जाते हैं. खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, अगेन अ गुड टाइम. एनीथिंग फाइनेंशियली स्टार्ट करने के लिए इज अ गुड टाइम. कब से अगर आप सोच रहे हो यार नहीं यार वो मुझे ना बैंक अकाउंट खोलना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, नाउ टाइम है. नाउ इज अ गुड टाइम टू डू दैट. एनीथिंग जो आपके फाइनेंस को हेल्प कर सके, नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू डू इट. चाहे आप वो SIP स्टार्ट करना चाह रहे हो, गो अहेड, डू इट, ठीक है? कुछ पार्ट टाइम जॉब चाह रहे हो, अप्लाई, मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं. कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हो जिससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके, डू इट, ठीक है? गुड टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग फाइनेंशियली रिलेटेड. ऑल द बेस्ट. The spiritual message that we have for you is that किस्मत ना बहुत बड़ी होती है, जितना आप रियलाइज करते हो उससे कई ज्यादा बड़ी होती है. स्पेशली ये जो लिमिटेड बॉडी है हमारी, उससे तो कई ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है? तो सिर्फ इस पे भरोसा मत रखो कि यार मैं तो इतना ही केपेबल हूँ. यार नहीं, आपको पता भी नहीं आप कितने केपेबल हो. बड़ा सोचो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करके देखो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. बट थिंग्स आर वे बिगर देन ये जो अपनी फिजिकल बॉडी है, ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करो. काफी डीप और स्पिरिचुअल मैसेज भी हो सकता है ये आपका इन इट्स ट्रू सेंस, बट थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड the answer to your question is yes. Pisces, the card that we have is a card of Magician. Now this card tells me कि hello, you need to realize who you are, and देखो गेम कैसे पलट जाती है, ठीक है? डरने की
कोई बात नहीं है। अगर ऑफिस में ये वीक में कुछ ऐसा लीडरशिप वाली पोजीशन डिमांड करनी आती है, या कोई होता है ना कि यार किसी के कोई थॉट्स हैं, कोई ओपिनियन है, या किसी को कुछ प्रेजेंट करना है, बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज योर हैंड। डोंट बी अफ्रेड टू हैव दैट स्पॉटलाइट ऑन योर हेड एंड ऑन योर सेल्फ। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो ये वीक में, आपको पता भी नहीं आप कितने ज्यादा केपेबल हो, तो जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने की बात है, एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाय बीइंग कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रह के तो देखो आपके लिए कितने दरवाजे खुल जाते हैं। बट जस्ट रियलाइज कि आप उन लोगों को लिए भी अप्रिशिएटिव हो जो आपको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनविजिबली हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, जस्ट बी अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल उनके लिए भी। बट हाँ, बहुत स्ट्रेंथ वाला कार्ड है ये आपके लिए कि ये वीक में बहुत आप में पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है आप में। तो जस्ट रियलाइज दैट एंड उस चीज को आगे आगे लेते लेते अपने साथ चलते जाओ। ठीक है, अपने साथ आगे लेके चलते जाओ। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। पोटेंशियल आप में बहुत ज्यादा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार्ड, तो यूज इट टू योर बेनिफिट। किसी का नुकसान मत पहुंचाना, अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करना कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, वो वाली एटीट्यूड थोड़ा अपने साथ जरूर रखना फॉर दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप अमेजिंग थिंग्स कम टू यू, ये वाला एटीट्यूड रख के। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अंधेरे से तो हम ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते कि यार रात को 2 बजे बोला कि यार अभी उजाला हो जाए, ऐसा तो आप अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। बट अपने लिए आप टेम्पररी रोशनी जरूर क्रिएट कर सकते हो। सन तो आएगा नहीं रात के 2 बजे, बट आप तो घर की लाइट ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पूरा चीज को भगा नहीं सकते हो, पूरी चीज का सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते हो, तो टेम्पररी आप अपने जितने लेवल पे हो सकता है उतने तो सोल्यूशन ला सकते हो। तो सोल्यूशन ढूंढो ये वीक में, एंड प्रॉब्लम्स पे मत अटके रहो। एंड परमानेंट सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, बट हैव अ मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड हेड दिस वीक। ठीक है, एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के शेयर करना भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।